अपने पिता से मांगो, बाप से मांगो। अरे तुम बड़े हो, बड़े भाई हो, और भाई पिता की तुल्य तो होता है, भाई बाप बराबर ही होता है। इसलिए छोटों को बड़ों से मांगने का अधिकार है। तुम मुझसे बड़े हो तो मैं तुमसे मांगूंगा। छोटे को बड़े से, छोटों को ज्यादा खा लेने का अधिकार होता है, छोटों को ज्यादा हिस्सा ले लेने का अधिकार होता है, क्योंकि वो छोटा है। और तुझको बेशरम कहेंगे, तुझको तो दे ही देना चाहिए, तुझको तो बुला करके दे देना चाहिए। लेकिन इस भाई को भी देखो, यही है भाई, अरे ना, यही है भाई। अच्छा, ये सब कुछ ले लिया, सब कुछ छीन लिया, कुछ भी देने को तैयार नहीं है, और फिर भी कहता है कि तेरा लिए क्या हो। वाह भाई। और देखिए ये आ गए हमारे, ये भाई तेरी वो दुर्दशा करूंगा, दुर्दशा तेरी तो वो दुर्दशा करूंगा कि तू ही जानेगा। अरे दुर्दशा आज कौन किसकी करेगा, ये तो केवल युद्ध ही निर्णय देगा। लेकिन कह रहा है सब कुछ ले लिया है। मैंने कहा था तुझसे कि जहां तेरे बाप का हो ले ले, तो इसने मुझे अपना बाप बना लिया लेने के लिए केवल। लेकिन क्या ये सत्यता है क्या? हाँ, भाव पक्ष से माना जाता है, मानना चाहिए, अच्छी बात है कि बड़ा भाई पिता के तुल्य होता है। तो क्या पुत्र का कुछ दायित्व नहीं होता है? यदि पिता का बड़ा भाई पिता होता है तो छोटा भाई पुत्र होने के नाते कुछ दायित्व भी होते हैं। तुम यहाँ का राजा आकर बने क्या सोचकर, केवल ये जानकर कि मेरा बड़ा भाई मर गया, यानी पिता मर चुका, तब तो तुम यहाँ के राजा बने, ऐसा तुमने सोच लिया होगा, तब तो यहाँ के राजा बन गए। और यदि ऐसा नहीं सोचा था तो फिर क्यों बन गए? दोनों बातें जो बताना चाहो। यदि मुझे मरा समझ लिया तुमने, तब तो यहाँ के राजा बने, और यदि ऐसा नहीं सोचा था तो बने, तो अनुचित किया तो मैंने मारा, कुछ गलत नहीं। मेरी जगह में कोई भी होता भाई, ए भाई सुन, मेरी जगह में कोई भी होता वही तुझको मत समझता। अच्छा, क्योंकि तूने मुझसे कहा था, तूने मुझसे कहा था कि 15 दिन तक मेरी यहाँ प्रतीक्षा करना, 15 दिन तक मेरा इंतजार करना, और मैं 1 महीने तक तेरा इंतजार करता रहा। बहुत सही। और जब तुम नहीं लौटे तो क्या समझूंगा कि जिंदा है? क्या समझूंगा कि जिंदा है? अरे मैं तो यही समझूंगा, मेरी जगह में कोई भी होगा तो वही यही समझेगा कि जब नहीं आया तो मारा गया। तो इसमें इतना और जब मारा गया, मैं सुनो, मैं यहाँ अपने मन से नहीं राजा बन करके बैठ गया हूँ। अच्छा, मंत्री ने पुर देखा बिन साई, बरबस राज दीन पर आई। मुझे जबरदस्ती का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने जबरदस्ती पकड़ के बैठा दिया मुझको, मजबूरी थी, उनके सामने समस्या थी, इसलिए उन्होंने यहाँ की प्रजा ने, यहाँ के मंत्रियों ने मुझको राजा बना दिया। अब देख, मैं अब सुनो, यदि तुमने मुझे मरा समझ लिया, चलो अच्छी बात है, तुम्हें जानकारी नहीं थी, तुमने मुझे मरा समझ लिया, तो जब व्यक्ति मर जाता है उसके बाद कुछ कर्म करने होते हैं कि नहीं करने होते? जब किसी के घर में कोई मर जाता है उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। क्या तुमने मेरे शव को ढूंढने का प्रयास किया? तो फिर पशुओं में तो अधिकार भी नहीं होता कि हमारा दे दे। काहे का शव? ये कहां से? अरे यदि ये पशुओं में होता नहीं है तो फिर पशुओं में ये हिस्सा बंटवारा भी नहीं होता है। टाइगर मार्ग हो तो अबे बार बना ले। कह गए दास कबीर, कह गए दास कबीर। और भाई हमारे श्री पंजाबी तिवारी जी वो भी आज किड़ी बम कर दूंगा। आओ चल सामने। ऐसा कर, लगता है आज तेरी खाल खुजा रही है, अवश्य ही तुझे मारूंगा। ये काल की ज्वाला हूं मैं, विस्का महासागर, प्रारब्ध का मैं बेग हूं, भूचाल का चक्कर, जब तक ये हृदय में शांति है तो मलय हूं मैं, यदि भर जाऊं क्रोध से तो फिर महाप्रलय हूं मैं।
ये काल की ज्वाला, आज की ज्वाला सब कोई जानता है। समय नष्ट न करो और जिस लिए मैं आया हूँ वो काम करो। मतलब मैं तुझसे लड़ना चाहता हूँ, मैं तुझसे बकवास करने नहीं आया, तेरी दशा करने के लिए आया हूँ। अरे वाह। जिससे मैं उत्सुक हूँ, तुम उसको टाल रहे हो बार बार। बड़ा आया प्रवचन देने वाला। तेरे उभाव वाली अख्तर जा, अब तो तुझको शर्म आना चाहिए कम से कम कि मेरे हाथ में अस्त्र नहीं है और तू दो ठो गदा लिए है। निहत्थे में कहीं इस तरह वार किया जाता है निहत्थे के ऊपर। चल तैयार हो जा। काफी युद्ध के नियम जानता है, चल सावधान हो जा। अरे बाल नोचता है, हैं? बाल उखाड़ने लगा, दुष्ट कहीं के। चल सावधान हो जा। तब सुग्रीव विकल हुई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। तब सुग्रीव हुई भागा। अरे प्रभु, हे दीनानाथ,